हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग मैं खास आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है आप निकट भविष्य में किससे मिलने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि आप निकट भविष्य में किससे मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Temperance. Okay. King of Swords. The Chariot. Lovely. Four of Cups. Okay. Last card. Ace of Cups. Okay. And bottom of the deck है Page of Swords. My dear friends, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है आप निकट भविष्य में किससे मिलने वाले हैं। वेल, यहाँ जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं, इन्हें देखकर मैं यही कहूंगी कि आप निकट भविष्य में सबसे पहले अपने आप से मिलने वाले हो। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी मुलाकात अपने आप से आप करने वाले हो। अब आप कहोगे कि मैम, हम तो अपने आप से रोज मिलते हैं, इसमें आपने क्या नई बात कही। नहीं, आपने अब तक खुद को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं है। आप खुद को ना दूसरों पर डिपेंड रखते हो, यानी कि आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में अगर आप खुश रह सकते हो तो वो किसी और पर्सन के द्वारा ही खुश रह सकते हो, किसी चीज के मिलने पर ही खुश रह सकते हो, किसी सिचुएशन को आपके हिसाब से होने पर ही खुश रह सकते हो। यानी कि आपको खुद पर किसी भी बात के लिए ना भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि आप अपने आप में वो व्यक्ति हो, वो वस्तु हो, वो सिचुएशन हो कि खुद को बहुत खुश रख सकते हो। आपने हमेशा ना खुद को जैसे समझा ही नहीं है। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं हो, दूसरों के अलावा आप शून्य हो, राइट? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता था कि अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है, सक्सेस पानी है, तो आपको दूसरों से ही मिल सकता है। हाँ, डेफिनेटली उसके लिए दूसरों को साथ बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है आपका खुद का खुद के साथ होना, जो कि आप होते ही नहीं हो, है ना। माय डियर फ्रेंड्स,
आपके पास्ट में आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, उन्हें खुश रखने की भरपूर कोशिश करते, परिस्थितियों को, सिचुएशंस को भी ना कंट्रोल में रखने की कोशिश करते, सो दैट वो लोग आपसे खुश हो, और जब वो खुश होंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी खुशियां देंगे और परिस्थितियां आपके फेवर में हो। लेकिन फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली क्या होता, वो लोग जिनके लिए आप इतना कुछ करते वो कभी भी आपसे सेटिस्फाइड ही नहीं होते, और परिस्थितियां भी कभी आपको फेवर नहीं करती। यानी कि जैसा रिजल्ट आप चाहते वैसा कुछ भी आपको हासिल नहीं होता, राइट? और आप है ना बिल्कुल इसी तरह मायूस हो जाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते, आपको फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सोचते कि ये जीवन मेरा क्या कभी भी मुझे खुशियां दे ही नहीं सकता, है ना? और फिर आपने ना कुछ अपने जीवन में बदलाव किए, आपने कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू किया, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखने शुरू किए, जिससे आपको समझ में आया कि वास्तव में खुशियां होती क्या हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अब तक आप जिसे खुशियां समझते थे ना, वो आपके मन का भ्रम था, वो सही मायनों में खुशियां नहीं थी। आप जैसे जैसे स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने लगे तो आपको सही मायनों में अपने जीवन का मतलब समझ में आने लगा और आप खुद से जुड़ने लगे हो। हाँ, अभी भी आप पूरी तरह से संभले नहीं हो, अभी भी आप पूरी तरह से खुद से मिले नहीं हो, अभी भी बहुत कुछ है जिसे आपने जानना है। लेकिन बहुत सारे सच फ्रेंड्स आपके सामने प्रकट हो गए हैं और आपको समझ में आ गया है कि आपको अगर खुश रहना है तो खुश रहने की पूरी उम्मीद सिर्फ आप खुद से ही लगा सकते हो। यानी कि आपको अगर कोई भी खुश कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपके अलावा कोई और आपको खुशियां दे ही नहीं सकता। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जैसे जैसे क्लैरिटी मिलती जा रही है, समझ में आ रहा है कि जीवन सही मायने में क्या है, तो एक तरह से जैसे आपको अपना लाइफ पर्पस मिल गया है कि मुझे अगर खुश रखना है तो खुद से ही उम्मीद करना है, दूसरों से नहीं। यानी कि अब आप अपने अंदर ना बैलेंस क्रिएट करते जा रहे हो। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा करते थे, इतना कि फिर वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे। और जाहिर सी बात है, आप एक इंसान हो, भगवान तो नहीं हो, तो जब लोगों के लिए इतना करते थे तो थोड़ी सी आपको उम्मीद भी होती थी कि जिनके लिए आप इतना करते हो तो बदले में वो भी तो आपको खुश रखे, राइट? और जब वो नहीं करते थे आपके लिए कुछ भी तो आप हर्ट हो जाते थे। तो अब जब आपको क्लैरिटी मिल गई है चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, तो आप लोगों को अब उतना ही देने लगे हो जितना वो डिजर्व करते हैं, यानी कि न कम न ज्यादा। और फिर आप मायूस भी नहीं होते। फ्रेंड्स, आपका जीवन के प्रति जो नजरिया था ना, वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। यानी कि अब आपकी समझ में आ रहा है कि हम जो उदास हो जाते हैं ना, वो हम पर डिपेंड करता है कि हमें उस स्थिति में कितनी देर रहना है। अगर हम चाहें तो उस स्थिति में पूरी जिंदगी बिता दें, और अगर हम चाहें तो उस स्थिति से बाहर खुद को निकालकर जीवन में आगे बढ़े, राइट? यानी कि परिस्थितियां जब अब आपके विपरीत होती है ना, तो अब आप उसे हैंडल करना सीखते जा रहे हो, नए नए तरीके अपना रहे हो। और जब भी आपको थोड़ी सी उदासी अब महसूस होती है तो फिर पूरा फोकस खुद पर डाल लेते हो। यानी कि जहां से आपको
उदासी मिल रही है, जहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, वहां से अपना ध्यान हटाकर खुद पर फोकस करते हो कि भाई मुझे अगर कोई खुश रख सकता है तो वो मैं खुद ही हूं। और फिर खुद को खुश रखने के लिए आप कुछ नए नए तरीके भी करते हो, कहीं बाहर घूमने निकल जाते हो, कहीं मूवी देखने चले जाते हो, है ना, थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेते हो। यहाँ अब फ्रेंड्स, अब आप जानते जा रहे हो कि खुद को खुश कैसे रखना है। और फ्रेंड्स, अब जब आपके अंदर ये परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे बहुत बदल चुके हो, थोड़ा बहुत बदलना बाकी है, और जब आप पूरी तरह से ना खुद के हो जाओगे तो आप देखोगे फ्रेंड्स कि आपके जीवन में वैसे इंसान, वैसी परिस्थितियां, वैसी चीजें आएंगी जो आपको खुश करेंगे सही मायने में। यस, क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपके वाइब्रेशंस पूरे पॉजिटिव होंगे तभी आप वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। और यहाँ बहुत निकट भविष्य में ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा नया होने जा रहा है, कोई नया ऐसा रिश्ता आएगा, कुछ ऐसी नई शुरुआत होगी जिससे आपको सुकून मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे कि निकट भविष्य में आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Beautiful, the sun, amazing. The garden and the gate, lovely. Goddess of the moon, fourth chakra, Archangel Raphael. Okay, and bottom of the deck है Yin Yang. वाओ, अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग में सन भी है, मून भी है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल कर आए हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आपके जीवन में कोई न कोई नई शुरुआत तो होने वाली है, कोई तो नया रिश्ता डेफिनेटली आ रहा है। और फ्रेंड्स, हो सकता है आप में से जो मैरिड कपल है और बेबी प्लान कर रहे हो, तो आप नए मेहमान से भी बहुत जल्द निकट भविष्य में मिलने वाले हो। यस, और कोई ना कोई ऐसी तो खुशखबरी आपको डेफिनेटली मिलेगी फ्रेंड्स। और यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आप पहले ना खुद को इसी तरह ना लॉक करके रखते थे अपने रूम में। यानी जब परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं होती, आपके मन मुताबिक नहीं होती, तो आप उदास हो जाते, मायूस हो जाते और खुद को अपने रूम में लॉक कर लेते, किसी से ना बात करते, ना मिलते, रोते रहते। लेकिन अब जब आपको समझ में आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है कि परिस्थितियाँ बदलती रहती है और उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अगर आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो हो आप खुद, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस। तो अब आप अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, तो आपको अब यहाँ से निकलकर बाहर जाने की ज़रूरत है। और आप निकलोगे भी, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि ये जो खुला आसमान है ना, ये पूरा आपके लिए है। आप भी इसी पंछी की तरह उड़ सकते हो जब खुद को यहाँ से निकालोगे। यानी कि अब आपको खुद को लॉक करके नहीं रखना है, खुद की जो लिमिट आप करते हो ना, वहां से खुद को बाहर निकालना है।
और फ्रेंड्स, यहाँ आपको जो आपकी रीडिंग में ये गॉडेस ऑफ द मून आए हैं, इसका मतलब है कि आपको इंट्यूशंस मिलेगी, नए नए आइडियाज़ आएंगे, और जो भी आइडियाज़ आएंगे फ्रेंड्स वो आपके हित में होंगे। सो इन पर आपको ध्यान देना है। ये जो भी आपको कहते हैं ना, आपकी जो अंतर मन की आवाज़ जो आपको सुनाई देती है ना, उसे अब आपने नज़रअंदाज नहीं करना है, उनकी बात सुनो, क्योंकि आपके अंतर मन की आवाज़ जो है ना वो आप नहीं कह रहे हो, ईश्वर आपसे कह रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ आपका ना 4 चक्रा बैलेंस किया जा रहा है, यानी कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। फ्रेंड्स, जब तक हमारा हार्ट चक्रा हील नहीं होता तो हम किसी का भी ना प्यार हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपका हार्ट हील नहीं होता तब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, खुद में कमियां ढूंढते हो, खुद में नुक्स निकालते हो। तो जाहिर सी बात है, जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद में कमियां निकालते हो, खुद से सेल्फ लव नहीं करते, तो बाहर से भी आपको वो सब नहीं मिलता। तो अब जब यहाँ आपका 4 चक्रा, हार्ट चक्रा हील्ड हो रहा है, तो अब आप खुद से प्यार कर रहे हो, खुद को एक्सेप्ट करते जा रहे हो, जैसे हो वैसे ही। और बाहर से फिर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आपको भी वही लोग आप अट्रैक्ट करने वाले हो जो आपको समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी 4 चक्रा, हार्ट चक्रा हील्ड हो रहा है, और यहाँ भी देखिए आपके जीवन में एस ऑफ कप यानी नया प्यार आ रहा है। और ये कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है आपके पार्टनर का प्यार हो, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का हो, या कोई भी ऐसा रिश्ता जहां आपको लगता है कि वो आपको नहीं समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। पेशेंस, ओके, authenticity, beauty, last card, surrender, okay, and bottom of the deck है needs। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपके लिए जो गाइडेंस निकल कर आई है, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना है, यानी कि उतावलापन नहीं दिखाना है। कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि जब आप पेशेंस रखते हो तो कुछ ऐसा भी होता है जीवन में कि आपको लगता है कि अच्छा हुआ जो वो मुझे नहीं मिला, जो वो मेरे जीवन में नहीं हुआ, क्योंकि बाद में आपको पता चलता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए, सही वक्त पर सही चीज, सही अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में जरूर आएगी। और यहाँ आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं आए हो, धरती पर आप आए हो तो खुद के लिए आए हो, खुद को खुश रखने के लिए आए हो। पहले जहां आप सोचते थे कि मैं लोगों को खुश रखूंगा तो वो मुझे खुश रखेंगे, तो अब जैसे कि आप क्लियर होते जा रहे हो, तो इसी बात पर आपने कायम रहना है कि मुझे पहले खुद को खुश रखना है, फिर किसी और को। और जैसे ही आप इस बात को समझ रहे हो, तो अब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू करने वाले हो। और आपको जब भी लगे कि थोड़ा सा आप पास्ट में जा रहे हो, तो खुद को याद दिलाना है कि आपने प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना है। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपने
खुद को ईश्वर के हवाले कर देना है। परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अब तो आप भी जान चुके हो, राइट। सो फिर से आप किसी भी सिचुएशन को या व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करिएगा। जो जैसा है उसे वैसे करने दीजिए। जो आपके लिए सही है वो डेफिनेटली आपको मिलकर ही रहेगा। आपने बस इसी तरह ना रिलैक्स होकर एंजॉय करना है। सही वक्त पर जब ये घूमेगा ना समय का पहिया, आपको आपकी खुशियाँ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए लास्ट में अब हम कुछ एंजल्स कार्ड भी देखेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। Communicate clearly. Remain positive. Listen to your intuition. Last card. Perfect timing. Lovely. बॉटम ऑफ द डेक है नो नीड टू वरी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कम्युनिकेट क्लियरली। यानी कि कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हम कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन सामने वाले को ना हम समझा नहीं पाते, क्लियरली हम उन्हें बता नहीं पाते कि एग्जैक्टली क्या है हमारे मन में उनके लिए, राइट। और फिर जब आप उसे बता नहीं पाते तो जाहिर सी बात है कि उस तरह के रिजल्ट भी आपको नहीं मिलते। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने दिल की बात सामने वाले को क्लियरली बतानी है। और जब आप खुद क्लियर होंगे, सामने वाले को अपनी बात क्लियरली बताओगे, तभी आपको रिजल्ट भी वैसे ही पॉजिटिव मिलेंगे। और यहाँ हो सकता है कि आप जब अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो बीच बीच में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी जो आपके अनुसार नहीं होंगी, आपके मन के मुताबिक नहीं होंगी। होता है ना फ्रेंड्स, कई बार हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं कि भाई ये अभी पूरी तरह से सही पथ पर चल रहे हैं कि नहीं। तो हो सकता है कि आपकी भी कुछ इस तरह की परीक्षा ईश्वर ले। तो उस समय भी आपको भरोसा होना चाहिए खुद पर और अपने मालिक पर कि इस वक्त चाहे परिस्थिति जो है इसका अंत तो अच्छा ही होने वाला है। और यहाँ फिर से आपसे कहा जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन, यानी अपने मन की आवाज़ को सुनो, क्योंकि आपकी जो मन की आवाज़ है ना वो आप नहीं होते हो, आप नहीं कहते हो आपसे, ईश्वर आपसे कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे आप ये करो, तभी आप अपने जीवन में खुश रह सकते हो। एंड डेफिनेटली ये जो टाइमिंग है बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, जिससे भी मिलना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो ना, वो आपकी ओर आ रही है। यहाँ आपको अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पॉजिटिव रहिए, फोकस्ड रहिए और अपने जीवन में आपने जो बदलाव किए हैं ना, जो अपना नज़रिया बदला है ना, बस उस पर ही कायम रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं